Hello. In earlier classes we have studied about the mesomeric effect and inductive effect. Now we will be seeing combined effect of mesomeric and inductive effect. Let me recall those earlier concepts, that was mesomeric and inductive. How you will identify given group is plus m and minus m. So what you need to do, just see whether that group is participating into resonance or not. If the group is not participating into the resonance, you won't say it's plus m or minus m, right? Now if it's participating into the resonance, find whether it's participating into the resonance by donating the electron or accepting the electron. In case of accepting the electron, it will behave as minus m group, right? While if it is donating the electron, when it is participating into the resonance, you will say it's plus m. Likewise, in case of inductive effect, that was plus I and minus y. If you need to check whether the given group is plus I or minus I, you need to connect it with the carbon chain. If that group acquires delta minus charge, you will say it's a minus I effect. If given group is acquiring delta plus charge, you will say it's a plus I effect, right? So that's all about the mesomeric and inductive effect. Now you will be seeing how the combined effect works in a given group, right? तो इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। एक साथ हम मेजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट को डील करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाँ है। ये पाई बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में है, तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। कैसे होगा, ये लोन पेयर डोनेट करके जाएगा रेजोनेंस में, तो डोनेट करेगा तो क्या होगा, प्लस एम, ठीक। ये तो हो गया मेजोमेरिक इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। ये कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन चेन से जुड़ा हुआ, और जो जुड़ा हुआ ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन, पहले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैसा चार्ज आएगा, माइनस, डेल्टा माइनस। तो डेल्टा माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा, ठीक। यही यहाँ देखो NH2 पे, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन दे के रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो प्लस एम होगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, क्या ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ध्यान से देखना। कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, नाइट्रोजन। जिस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है उस ग्रुप का पहला आइटम है नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ वाले कार्बन से होती ज़्यादा है, तो सो नाइट्रोजन विल एक्वायर डेल्टा माइनस एंड सो इट विल शो माइनस आई इफेक्ट, राइट। यहाँ भी देखो, यहाँ लोन पेयर, ये क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे, इलेक्ट्रॉन दे के, ये कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करेगा। इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, प्लस एम, बढ़िया। अब प्लस आई और माइनस आई जज करना है, कैसे, इसका जुड़ा हुआ रिंग से कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, माइनस आई, ठीक, कोई दिक्कत। अब बात करें कि दोनों इफेक्ट है, फिर इसको समराइज कैसे करेंगे, हम कैसे बोलेंगे कि ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो जनरली एक चीज मैं लिख दे रहा हूं, जनरली मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। हमने क्या वर्ड यूज किया है, जनरली, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हमेशा मेजोमेरिक इफेक्ट ही कंसीडर में नहीं लाया जाता है। जैसे मेजोमेरिक हो, इंडक्टिव हो, तो जनरली मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है, ठीक है। लेकिन क्या हमेशा करता है, तो नहीं। हैलोजेंस के केस में इसका अपोजिट दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो यदि ये बात करें कि ये होल जो है, ये सेटअप कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम का या माइनस आई का, तो हम बोलेंगे सर ये यहाँ प्लस एम डोमिनेट करेगा माइनस आई से, यहाँ भी प्लस एम डोमिनेट करेगा माइनस आई से, ठीक। यहाँ प्लस एम डोमिनेट करेगा माइनस आई से, ठीक। अब ध्यान से देखना, हमने कहा जनरली, इसका मतलब एक्सेप्शन भी होगा। हाँ, एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्शन है हैलोजेंस। क्या है, हैलोजेंस, ठीक। अब हैलोजेंस के केस में क्या, देखो जैसे मैं ये रिंग बना रहा हूं, एक बेंजीन रिंग, ठीक। मान लो यहाँ
हमने लगा दिया क्लोरीन, ठीक, कि यहाँ कार्बन यहाँ क्लोरीन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो क्लोरीन क्या करेगा, डेल्टा माइनस चार्ज लेगा, तो डेल्टा माइनस चार्ज तो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। दूसरी बात, यहाँ लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करेगा, तो प्लस एम भी होगा, लेकिन यहाँ माइनस आई डोमिनेट्स ओवर मेजोमेरिक इफेक्ट। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने कुछ क्वेश्चन ले, इसमें आपको निकालना राइट द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा और कहाँ कम होगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, इस नाइट्रोजन की बात करें, इस नाइट्रोजन की बात, तो थोड़ा सा इस नाइट्रोजन को हम इलोबरेट करते हैं। कैसे, देखो NO2 को कैसे दिखाते हैं, ये डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बचना चाहिए, उस लोन पेयर को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया ऑक्सीजन की तरफ, मतलब इसके पास अब लोन पेयर नहीं बचा है, इसके पास अब लोन पेयर नहीं बचा है। तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, रेजोनेंस में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब ये जो है आपको सिचुएशन कुछ ऐसा दिखेगा, रेजोनेंस में ऐसे पार्टिसिपेशन होगा, ऐसे। तो ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन लेके पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस है, और क्या होगा, प्लस आई या माइनस है। तो देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है, नाइट्रोजन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन यदि लिया तो क्या होगा, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव तो हम हो गया, बस काम खत्म अपना, कि ये सर माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक। यहाँ देखो क्या होगा, लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ पार्टिसिपेट किया, मतलब इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, तो कौन सा इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, और कौन सा, प्लस आई की माइनस आई। तो देखो कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो डेल्टा माइनस, हेंस इट विल शो माइनस आई। यहाँ देखो क्या ये ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कर ही नहीं रहा पार्टिसिपेट, तो प्लस एम माइनस एम की बात ही नहीं करेंगे। अब क्या, ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक। ध्यान से देखना, यहाँ क्या करेगा, ये क्या, हैलोजन, अभी बताया आपको हैलोजन के बारे में कि रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट करेगा, और वो भी इलेक्ट्रॉन देके, तो इलेक्ट्रॉन देके पार्टिसिपेट किया तो क्या होगा, प्लस एम, और माइनस आई भी शो करता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, माइनस आई डोमिनेट होता है। यहाँ बताओ प्लस एम की माइनस एम, नहीं प्लस एम नहीं माइनस एम, नहीं प्लस आई नहीं माइनस आई, यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, कोई ग्रुप जुड़ा ही नहीं हुआ जिसको हम एनालिसिस करेंगे, है ना। तो अब देखो कि यहाँ नेट कौन सा इफेक्ट होगा, तो जनरली क्या होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट होता है, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, माइनस एम, इसके लिए क्या बोलेंगे, प्लस एम, इसके लिए क्या बोलेंगे, प्लस आई, इसके लिए क्या बोलेंगे, माइनस आई, ठीक। तो जो भी प्लस एम ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, माइनस एम ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है, माइनस आई ग्रुप भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा कहाँ कहाँ है, तो देखो जहाँ प्लस एम डोमिनेट हुआ होगा, तो देखो प्लस एम कहाँ है, यहाँ है, ठीक, और कहीं है, नहीं है। फिर देखो ये होगा, होगा, हाँ सर होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहाँ क्या है, माइनस एम है, यहाँ क्या है, माइनस आई। तो देखो इसमें और इसमें कंपेयर करना हो तो मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेट करता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सेकेंड में, फिर थर्ड में, फिर अब देखो इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, इसको तो मेन जो था उसमें से घटा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो इससे तो ज़्यादा, इसका तो घटा हुआ है लेकिन इसका घटा हुआ नहीं है। इसके बाद कौन होगा, ये वाला, बोलो नहीं होगा, होगा सर। अब देखो इसमें और इसमें मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो अब देखो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा घटा देगा ये, और यहाँ कम घटाएगा, तो उसके बाद कौन होगा, 4, उसके बाद कौन होगा, 1। ये होगा ऑर्डर किसका, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। ध्यान देने की बात है,
प्लस m इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, प्लस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, माइनस m और माइनस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। तो हमने देखा कि प्लस m कहाँ है, तो दिख गया यहाँ, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ। उसके बाद कौन सा है, तो प्लस m वाला, तो अब नहीं, अब क्या प्लस I वाला है, तो उसके बाद वो होगा, क्योंकि मेजोमेरिक डोमिनेट होता है इंडक्टिव पे, दोनों बढ़ा रहा है लेकिन ये ज़्यादा बढ़ाएगा, तो इसलिए हमने इसको पहले रखा फिर इसको रखा। फाइन। अब ये बचा और ये बचा, तो ये दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है लेकिन इसमें क्या है, घट नहीं रहा है, तो इसलिए इसके बाद इसको रखा। उसके बाद एक में माइनस m है, एक में माइनस I है, तो हमने देखा कि मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो मेजोमेरिक वाले को पहले लिखा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ध्यान से सुनना, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों में सबसे ज़्यादा यहाँ घटेगा, तो इसलिए हमने वो रखा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा घटाएगा, यहाँ कम घटाएगा, तो मतलब इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा और यहाँ कम, तो ये ऑर्डर हमने लिखा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। अब कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है, तब तक इसको आप कॉपी कर लेना, है ना। बस कुछ नहीं ध्यान रखना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि प्लस m कौन है, माइनस m कौन है। प्लस m कौन सा ग्रुप होगा, जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दे के पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप यदि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया तो वो होगा प्लस m, ठीक है। और यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले के पार्टिसिपेट किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, तो माइनस m होगा, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक, अभी आपने देखा NO2 के बारे में क्या था, NO2 में क्या देखा आपने, माइनस m और माइनस I लगता है, तो ये ध्यान रखना क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप लगा लो आप, मान लो ये लगा लो, ठीक। यहाँ एक हैलोजन लगा लो आप, ठीक। अब देखिए इसका एप्लीकेशन, ठीक है। Write the order of electrophilic substitution order, ठीक। ये मान लो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक। ये मान लो अपने पास ऑर्डर है। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये आपको यूज होगा, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये मैं बता दे रहा हूँ क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, कैसे, E+ से। इसका क्या मतलब, जब भी किसी पे प्लस चार्ज होता है इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका मतलब क्या होता है वो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या जरूरत होगा कि वो उसके पास इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि ये भूखा है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो क्या चाहिए, किसके पास जाएगा, भूखे के पास, कि जिसका भरा हुआ है, जिसके पास ज़्यादा है उसके पास। तो जाहिर सी बात है भूखा आदमी किसके पास जाएगा, जहाँ उसको खाना मिलेगा, कि भूखे के पास जाएगा, सोचो, नहीं जाएगा भूखे के पास। तो ये भूखा है, किसके पास जाएगा, जिसके पास ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसके पास जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा उसके पास, ठीक है। तो हम यदि ये डिसाइड कर लें कि कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, तो समझ जाएंगे वहाँ ये सबसे पहले अटैक करेगा। एक्चुअली इसका सेंस ये है कि ये इसमें यदि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएं तो कहाँ सबसे पहले अटैक कराएगा, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा सबसे सूटेबल होगा। तो सबसे सूटेबल कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा वाला हम खोज रहे हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला काम, तो उसको क्या चाहिए, ज़्यादा वाला, इलेक्ट्रॉन रिच वाला। तो ध्यान से देखो, अब इसका इफेक्ट पहले हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर दे के पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका मतलब प्लस m, और माइनस I की प्लस है तो माइनस I, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा। यहाँ अभी आपको बताए थे नाइट्रोजन के बारे में, यहाँ लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लेके पार्टिसिपेट किया तो माइनस m,
और माइनस आई, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, जो भी अल्काइल ग्रुप है क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ क्या था, ये इलेक्ट्रॉन देके तो पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन यदि दो इफेक्ट की बात करें तो एक माइनस आई था, दूसरा प्लस एम था, लेकिन हैलोजेंस के केस में माइनस आई ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यदि हम बात करें कि नेट क्या इफेक्ट होगा इसका, तो प्लस एम होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ क्या माइनस एम डोमिनेट होगा, यहाँ क्या होगा प्लस आई डोमिनेट होगा, यहाँ क्या होगा माइनस आई डोमिनेट होगा। अब ये बताओ कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, तो मैं बता दूं कि प्लस एम और प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, और प्लस एम प्लस आई दोनों रहे, उन दोनों में चेक करना हो तो प्लस एम वाला बोलेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो प्लस एम कहाँ है बाबू, ये पहला में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ, यहाँ पहले में, फिर कहाँ, और देखो कहाँ कहाँ है, ये देखो थर्ड में, अब उसमें 1/3 हो गया, अब 2 और 4 में। यहाँ माइनस एम है, माइनस आई है, तो कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा घटा, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा घटा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा घटा, यहाँ कम घटा, है ना। तो कम घटा तो ज़्यादा बचा, और ज़्यादा घटा तो कम बचा। फिर से सुनो, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा घटाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम घटाएगा, घटाएगा दोनों में, लेकिन कहाँ ज़्यादा घटाएगा, तो यहाँ कम घटाएगा और यहाँ ज़्यादा घटाएगा। तो उसके बाद कौन सा होगा, आप लिखोगे 4 नंबर, उसके बाद कौन सा लिखोगे आप 2 नंबर। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन स्पीशीज है, पहला वाला, तो इसका अटैक सबसे पहले कहाँ होगा, यहाँ पे। तो यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, है ना, यही ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या देखा कि कैसे मेजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट को एक साथ डील करते हैं, ना। ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं आपको, है ना। तो हमने क्या करा, सीरियली पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा, फिर मेजोमेरिक इफेक्ट देखा, फिर उसके बाद दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को देखा। आप बने रहें, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर फर्दर अपडेट।